ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन को जब टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया तो सोशल मीडिया सवालों से भर गए, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। सवाल ये था कि अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो। क्या संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड को अच्छा कैरेक्टर की वजह से ड्रॉप किया गया? क्योंकि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड कोई लड़कीबाजी नहीं करते, सोशल मीडिया पर नहीं रहती है। ये दोनों बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही कम बातें करते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाता है। कुल मिलाकर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड टीम इंडिया की बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा इंसान है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऋतुराज गायकवाड को क्यों ड्रॉप किया गया। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड इतना शानदार खेल खेल रहा था। T20 रैंकिंग में वो 8वीं पायदान पर है, ओडीआई में भी अच्छा खेल रहा है। क्यों ड्रॉप किया भाई इन्हें? अगर ऋतुराज गायकवाड की आखिरी 10 इनिंग्स की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड टीम इंडिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। सेम क्वेश्चन संजू सैमसन पर भी आया था, क्योंकि संजू सैमसन ने भी आखिरी 10 इनिंग्स जिस तरह से खेला है वो भी टीम इंडिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। संजू सैमसन ऋषभ पंत से बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, चाहे ओडीआई में कहो या फिर T20 विकेट कीपिंग स्किल में भी संजू सैमसन काफी अच्छा है। संजू सैमसन ओडीआई में अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, उन्होंने आखिरी मैच में शतक भी लगाया था, फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया ओडीआई से। क्यों इन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया, ये सवाल सबके मन में था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया। लेकिन अब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की तरफ से इसके बारे में एक गंभीर जवाब दिया गया है। और दोस्तों, इस जवाब की बात आपको यह तय करना है कि यह जवाब कितना सही है और कितना गलत है। अजीत अगरकर ये कहता है कि कोई भी खिलाड़ी जब ड्रॉप होता है तो बुरा लगता है, और उदाहरण के तौर पर जवाब रिंकू सिंह का दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए रिंकू सिंह कितना बढ़िया खेल रहा था, लेकिन विश्व कप की टीम में हम उन्हें नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह को हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि विश्व कप में सिर्फ 15 खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। विश्व कप में आपने जो 15 खिलाड़ी ले गया होगा उसमें तो कोई भी लॉजिक होगा। ये भी लॉजिक हो सकता है कि उनकी शक्ल आपको पसंद हो। हाँ, ऐसा भी होता है, हंसिए मत दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह था जिनको सिलेक्ट किया था उसके पीछे क्या वजह था। आपने कहा कि प्रदर्शन के बाद भी हम खिलाड़ियों को नहीं चुन सकते, हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई को नंबर 1 होने के बाद भी ड्रॉप होते हुए हमने देखा। बट पॉइंट यह है कि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड को क्यों, किस लिए ड्रॉप किया गया। रवि बिश्नोई को इसलिए बाहर बैठना था क्योंकि अंदर कुलदीप था और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर सकता था। बट जिस पोजीशन पर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड खेलते हैं वो पोजीशन उनके लिए बेहतरीन थे। जैसे अगर ऋतुराज गायकवाड की आखिरी 7 इनिंग्स देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। ऋतुराज गायकवाड ने आखिरी 7 इनिंग्स में 357 रन बनाए हैं। जायसवाल 263, शुभमन 107। बट सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऋतुराज गायकवाड तो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड ने इतने रन बनाए, अच्छा खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट अच्छा था, फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। ऋतुराज गायकवाड को जब जब मौका मिला है, जिस पोजीशन में मौका मिला है, उन्होंने रन बना के दिए हैं। टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड ने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकते थे। बट वजह क्या था, क्यों ऋतुराज गायकवाड को ड्रॉप किया गया है। अगर आप ऋतुराज गायकवाड के आखिरी कुछ मैसेज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऋतुराज गायकवाड से बेहतर तो कोई है ही नहीं। अगर ऋतुराज गायकवाड नहीं खेल रहा है तो आप किसी और ग्रह के लिए ही टीम बना रही है। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो स्टेटमेंट है वो मुझे पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि केवल 15 खिलाड़ियों को ही खिलाया जा सकता है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कोई ठोस वजह नहीं बता पाया क्यों ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया। T20 में हम केवल 2 ही ओपनर लेके जा रही है, अगर एक घायल हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और पिछला एक सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओपनर आप खिला देते हैं। भाई क्या हो रहा है टीम इंडिया में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मानता हूं आप सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही ले जा सकते हैं, लेकिन उस खिलाड़ियों को ड्रॉप करना मुझे हजम नहीं हो रहा है
जो खिलाड़ी आईसीसी की रैंकिंग में 8 नंबर पर है। दोस्तों, ऑल ओवर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ धोखा हुआ है, अन्याय किया गया है। इन दोनों को टीम इंडिया में जगह मिलना चाहिए था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को टीम इंडिया में जगह मिलना चाहिए था या फिर नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।